नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं दोस्तों पशु परीक्षक सीधी भर्ती 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको सभी को पता है, एग्जाम हुए थे 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक। टोटल मिला के 6 पारियों में एग्जाम हुए हैं। 6 पारियों में एग्जाम हुए हैं और पेपर का लेवल ईजी भी नहीं कह सकते हैं और एवरेजन हम एवरेजन कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल, जीके का लेवल बहुत ही ईजी था। साइंस के क्वेश्चन घुमा फिरा के आए थे, थोड़े से मैथमेटिक्स के भी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और करंट के क्वेश्चन भी यहाँ पर थे। इस वजह से कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन सभी एवरेजन के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उसके आधार पर भी हमने ये कट ऑफ जारी करे हैं। तो उसके बेस पर हमने ये कट ऑफ बनाई है, तो उस कट ऑफ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सभी पेपर जो 1 तारीख का पेपर हुआ था और जब 1 तारीख को दोनों पारियों वाले को बिल्कुल भी पता नहीं था, क्या अंदाज़ा था किस प्रकार से पेपर आएंगे, कितने क्वेश्चन कितने के बनने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। लेकिन जो बाद की पारी हैं, जैसे कि अपन 3 से लेकर 6 तक की पारी की बात करें, तो उनको बिल्कुल पता था कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उन्होंने, और क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन जो हुआ है 3rd पारी में, 2nd पारी में, 4th पारी में भी आया हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन हैं कि सभी पारियों में एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम टू सेम ऑप्शन के साथ में। इन सभी को बेस बनाकर हम आज डिस्कस करने वाले हैं पशु परीक्षक की ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनरल में क्या कट ऑफ रहेगी दोस्तों, और ओबीसी में क्या रहने वाली है, SC ST में क्या कट ऑफ रहने वाली है, MBC में क्या रहने वाली है, EWS में क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले हमने देखा है जनरल में, जनरल के मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, तो जनरल में जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, वो लगभग 125 से लेकर 135 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाली है। अगर 135 नंबर से प्लस हैं आपके, तो ये मान के चलिए दोस्तों आपका नंबर 101% आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके 120, 25, 20 के आसपास भी हैं, 120 के आसपास भी है, 125 के आसपास भी हैं, तो यहाँ पर संभावना बन रही है, संभावना बन रही है। कितनी कट ऑफ होगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 नंबर ऊपर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड 125 से लेकर 135 तक के यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी हैं उनके मार्क्स बन जाएंगे, उनके मार्क्स यहाँ पर फाइनल कट ऑफ में आ जाएंगे। फीमेल की बात करें तो फीमेल में हम देख लेते हैं कि फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों, वो रहेगी 120 से लेकर 130 के बीच में, 120 से लेकर 130 के बीच में रहेंगे। अगर 130 के नीचे 1-2 नंबर कम ज़्यादा हैं तो भी संभावना बन जाएगी, लेकिन अगर आपके इस लेवल में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो दोस्तों संभावना है, लेकिन अगर 130 प्लस हैं तो ये मान के चलिए 101% आपका नंबर आ जाएगा। तो ये कट ऑफ रहने वाली है फीमेल की। जनरल कैटेगरी में हमने देखा कि मेल में 125 से 135 के बीच में रहने वाली हैं, फीमेल कैटेगरी में रहने वाली हैं आपकी 120 से लेकर 130 के बीच में। अब बात करें ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी की जो कैटेगरी हैं, मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, तो मेल की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेल की जो कैटेगरी रहेगी दोस्तों 120 से 130 के बीच में रहने वाली है। 120 से 130 के बीच में ये कैटेगरी रहने वाली है। अगर 130 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल संभावना 101% है, 101% क्वेश्चन आपकी संभावना है, क्योंकि यहाँ से इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। पेपर का लेवल और उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जानबूझ के भी हम गलती नहीं करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो गलत हो जाते हैं, और वो सभी के साथ में होता है, किसी विशेष के साथ नहीं, सभी के साथ में होता है। 1-2 क्वेश्चन गलत ज़्यादा हो ही जाते हैं, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है 115 से लेकर 125 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाली है। 115 से 120 के बीच में ये 115 से 125 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाली है। साथ ही EWS की कैटेगरी की बात करें तो मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में ये कट ऑफ जाने वाली हैं 115 से लेकर 125 के, 115 से 125 के बीच में। 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 15 एवरेजन हम बात करें कि 15 से 20 के 125 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाले हैं EWS वाले। फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ रहेगी दोस्तों 110 से 120 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाली है। 110 से 120 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाली है। साथ ही SC की बात करें तो SC की कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले SC में देखें, जिसका भी जो मार्क्स हैं
अगर आपके पास 105 नंबर से 115 नंबर के बीच में आपके नंबर हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में समझिए, और 115 से प्लस हैं तो यूँ मान के चलिए आपका नंबर आ गया है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी कर रहे हैं दोस्तों, और इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, बाकी यही रहने वाली हैं। ये मेल की बात करी हमने। अब फीमेल की बात कर लेते हैं कि फीमेल में क्या रहने वाली है। तो फीमेल में रहने वाली हैं 110 से लेकर 120 के लगभग, 110 से लेकर 120 के बीच में, यानी कि 115 के बीच, 100 से लेकर 100 से 115 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली हैं। ठीक है, एसटी की बात करें तो यहाँ पर 95 वाले भी समझ सकते हैं और 100 भी यहाँ पर हो सकती है, 95, 100 भी हो सकती हैं, और 115 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाली हैं। ठीक है, इनसे आसपास 95 भी जा सकती है दोस्तों, 95 से कम नहीं जाएगी। ठीक है, 95 से कम नहीं जाएगी, 115 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, फीमेल की बात करें तो फीमेल यहाँ पर समझ सकते हैं, फीमेल की या ये तो मेल की हैं, और ये फीमेल की देख लीजिए। फीमेल में अगर आपके 90 प्लस नंबर हैं या 95 नंबर हैं तो आप संभावना जता सकते हैं दोस्तों कि आपकी यहाँ कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, ये कट ऑफ रहने वाली है और ये आपके 110 के आसपास रह सकती हैं, 110 के आसपास रह सकती हैं। ठीक है, एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में यहाँ पर ये बात कर लेते हैं 115 से लेकर 120 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाली हैं मेल में। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में ये हो सकती है 110 से लेकर 115 के बीच में ये कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाई है। पिछले पेपरों के अनुमान से हमने ये निकाला है कि 5 पेपर यानी कि 6 पेपर हुए दोस्तों। 6 पेपर में फर्स्ट और सेकंड पेपर जिनको पता ही नहीं था कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बाकी के जो 4 पेपर हुए हैं, तीसरा, चौथा और 5वां शिफ्ट के, उनको अंदाजा हो गया था थोड़ा बहुत कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइनल की 2 की बात करें तो 5वें और 6ठे की बात करें तो उनको ये पता था कि कहाँ से क्वेश्चन कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने तो करंट का भी अनुमान लगा लिया है दोस्तों कि करंट जीके में जो करंट जीके है उनमें भी अनुमान लगा लिया था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और साइंस और जीके की तो बात चलिए कि जीके की अगर बात करें हम, जीके का तो उन्होंने 90 से 95% क्वेश्चन यूँ मान के चलिए उन्होंने अंदाजा ही लगा लिया है मेन कि ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत सारों ने जारी भी कर देते कि इतने ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आए हैं, और वहीं से बैठे हैं दोस्तों कि ये इस तरह से हुआ है। इस प्रकार जीके का तो लेवल ही बहुत ही ईजी था, तो वहाँ पर तो दोस्तों बहुत ही ईजी था, तो सबका ईजी था। फर्स्ट पेपर का भी ईजी था, सेकंड वाले का भी ईजी था, तो जीके को छोड़िए। साइंस और मैथ की बात करें तो साइंस और मैथ्स में ही कंपटीशन है, और करंट जीके में कंपटीशन है। ठीक है, तो इन 3 को मिलाकर ही ये फाइनल कट ऑफ बनने वाली है। 3 में जिसके अच्छे मार्क्स हैं, इन तीनों में जिसके अच्छे मार्क्स हैं दोस्तों, तो उसका 101% आ जाएगा नंबर, क्योंकि जीके का तो सबका ही लेवल सेम था, जीके तो सभी का ईजी था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी आज ये हमने बताई है दोस्तों कि अगर जनरल में बात करें तो 125 से 135 के बीच में, फीमेल की बात करें तो 120 से 130 के बीच में, ओबीसी की बात करें मेल में 120 से 135 के बीच में, और फीमेल में 115 से 125 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल में 115 से 125 के बीच में, और फीमेल की बात करें तो 110 से लेकर 120 के बीच में रहने वाली हैं। एससी की बात करें तो 105 से लेकर 115 के बीच में, और फीमेल की बात करें तो 100 से 115 तक। ठीक है, और मेल यहाँ पर मेल एसटी की बात करें तो एसटी में रहने वाली हैं ये 100 प्लस यानी कि 95 प्लस रहने वाली हैं, 95 प्लस रहने वाली हैं, और 115 तक जा सकती है। ठीक है, फीमेल की बात करें तो 90 प्लस रहने वाली है, और 90 प्लस से 110 तक हो सकती है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 115 से 120 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। फीमेल की बात करें तो 110 से 115 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो अच्छा लगा और दोस्तों, और कट ऑफ अगर आपके समझ में आ रही है और ये आप कुछ कमेंट में बात करना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, और आपके कितने नंबर आए हैं आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।